नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को कोई भी वस्तु गिफ्ट किया है क्या? नॉर्मली हम जब किसी का बर्थडे होता है तो कभी मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देते हैं, कई बार कार गिफ्ट कर देते हैं, कई बार कुछ और भी गिफ्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गिफ्ट लॉ क्या है, उसी के ऊपर क्या रीसेंट लॉ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई भी वस्तु गिफ्ट करते हैं तो नॉर्मली वो रिवोकेबल नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि आप वापस गिफ्ट को मांग नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल, यदि आपका दोस्त का बर्थडे है, आपने उस दोस्त को बर्थडे में ये मोबाइल गिफ्ट कर दिया, क्या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या उस फ्रेंड से आप ये कह सकते हैं कि चूंकि मैंने ये मोबाइल तुम्हें गिफ्ट किया था, तुम अब मुझे वापस कर दो? ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। गिफ्ट जो होता है वो रिवोकेबल नहीं होता है, मतलब दोबारा आप उसे रिवोक नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे ये रिवोकेबल भी हो सकता है। यदि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपने गिफ्ट कर दिया तो कर दिया, उसको बाद में आप वापस नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली अभी एक पर्टिकुलर मैटर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात कही है, जिसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केस का नाम ये है और जो रेलिवेंट पैरा है वो पैराग्राफ 15 है, और इसमें देखते हैं कि गिफ्ट के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि इन सिंपलर वर्ड्स, ऑर्डिनरली अ गिफ्ट डीड कैन नॉट बी रिवोक्ड एक्सेप्ट फॉर 3 कंटीजेंसीज मेंशन्ड अबव। मतलब नॉर्मली गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। द फर्स्ट इज वेयर द डोनर एंड द डोनी एग्री फॉर इट्स रिवोकेशन ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट। यदि डोनर या डोनी, मतलब जो गिफ्ट कर रहा है या फिर जिसको गिफ्ट मिल रहा है, यदि खुद ही एग्री करता है कि कोई कंटिजेंसी है, ये चीज हो जाएगा तो गिफ्ट वाइड हो जाएगा या रिवोक हो जाएगा, यदि कुछ ऐसी बातें हुई है दोनों के बीच में, तब इसको रिवोक किया जा सकता है, तब गिफ्ट को कैंसिल किया जा सकता है। एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा है, सेकेंडली, अ गिफ्ट डीड वुड बी वाइड होली और इन पार्ट if the parties agree that it shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor। पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि जो डोनर है, जो गिफ्ट कर रहा है, उसके विल पे वो चाहे तो इसको रिवोक कर दे। ये चीज पहले ही यदि स्पेसिफाई कर दिया गया तो हो सकता है। और तीसरा कहा गया कि थर्डली, अ गिफ्ट इज लायबल टू बी रिवोक्ड इन अ केस वेयर इट इज इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी रिसाइंडेड। मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो खत्म हो सकता है। यदि ये तीनों में से कोई बात पहले हुई है डोनर और डोनी के बीच में, तब तो गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। अदरवाइज यदि ये तीनों कंडीशन में फॉल नहीं करता है तो एक बार आपने गिफ्ट कर दिया तो दोबारा आप इसे रिवोक नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी गिफ्ट करें, जब भी गिफ्ट डीड बनाएं, किसी भी व्यक्ति को, फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी, तो ये सोच समझ के बताएं कि बाद में यदि आपका मूड चेंज हुआ या सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो रिवोक नहीं होगा। तो ये कंडीशंस को जरूर वहां पे मेंशन कर दें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। केस का नाम मैं नीचे टैग कर रहा हूं। विशेष जानकारी के लिए आप पूरे जजमेंट को पढ़िए, जरूर कुछ नया सीखेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपको समय समय पर आपके डोर स्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।